वेलकम टू माई चैनल SPDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी MR यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है और यह मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 7 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका 10 से 12 सेट कराने वाले हैं और यदि आप टोटल कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जीके का नहीं छूटेगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई जो है यह किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि यदि पूछ दे कि प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई थी, या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको याद रखना है यानी कि 1757 यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई जो है हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, यानी कि इन दोनों को आपको याद रखना है। यानी कि 122 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बक्सर की लड़ाई जो है में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। यानी कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम का साथ किसने दिया था। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ए एवं बी दोनों, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट था और सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, यानी कि इन दोनों ने यानी कि साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह भी बन जाता है कि बक्सर की लड़ाई यह कब हुई थी। तो यानी कि 1764 यानी कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और यह किसके बीच में हुई थी, यहाँ तो हुआ है कि मीर कासिम का साथ इन दोनों ने दिया था, लेकिन यह जो बक्सर की लड़ाई थी यह किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और जो संयुक्त सेना है इन दोनों के बीच बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर 123 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रारंभ में जो यूरोपीय जो व्यापारी आए थे उसकी रुचि जो है किसके व्यापार में सबसे अधिक थी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि मसाले की, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सबसे पहले जो यूरोपीय जो व्यापारी आए थे तो उनकी रुचि सबसे पहले किस में थी, मसालों की खेती करने में थी, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि बंगाल में जो द्वैध शासक की नींव जो है किसने रखी थी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बंगाल में जो द्वैध शासक किसने समाप्त किया, यानी कि जो बंगाल में द्वैध शासक चल रहा था तो उसको समाप्त किसने किया। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि वारेन हेस्टिंग्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 126 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 1774 यानी कि 1774 ईस्वी में, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 127 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सहायक संधि किसने लागू की थी। जो सहायक संधि थी उसको किसने लागू की थी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि लागू की गई थी, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो यह आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्न को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ जो प्रश्न कर रहा है कि सहायक संधि पर सबसे पहले यानी कि हस्ताक्षर किसने किया था, तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि हैदराबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 129 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल यह कौन था। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इन सारे प्रश्न को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत अधिक हेल्प देगा, आप सोच नहीं सकते हैं कितना हेल्प देगा। 130 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही सती प्रथा को समाप्त किया गया। 131 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाचार पत्रों से
प्रतिबंध को हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा ही जो समाचार पत्र होता था उससे प्रतिबंध को हटा दिया गया, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को प्रतिपादित किया? तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि लॉर्ड डलहौजी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जो कि इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में यानी कि पहली रेल जो है यह कब चली? तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 16 अप्रैल यानी कि 1853 यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। और ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि जो भारत में पहली रेल चली, तो पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस उस समय कवर की। तो आपको याद रखना है कि जो पहली ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को, तो यह 34 किलोमीटर की दूरी जो है यह कवर की। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी वह कवर करती थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट जो है यह किसने लागू किया था? तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि लॉर्ड लीटन ने, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय था यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड कैनिंग, तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय था, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न जो कि 37 नंबर से आज लास्ट करते हैं। 137 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि वुड डिस्पैच, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि और बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।